नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सोने के बारे में, यानी इसकी सोने की शुद्धता को कैसे पहचानेंगे और जो उस पर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, हॉल मार्किंग क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, आप सभी को उसका आंसर बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है आपको अपलोडेड मिलेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है कि शुद्धता का ग्रेड, इसको कैसे आप पहचानोगे कि यह चिन्ह सोने के जेवर की शुद्धता और उसमें कितना प्रतिशत सोना है इसकी जानकारी बताता है। उदाहरण के लिए, सोने का कोई जेवर यदि 22 कैरेट का है तो उस पर क्या लिखा होगा, 22 के 916। देखिए, अगर मान लीजिए 22 के और ये 916 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सोना है 22 कैरेट का है, और 916 का मतलब ये है कि उसकी जो शुद्धता है 91.6% है। क्लियर है बात? देखिए, इसका अर्थ यह है कि आप जो जेवर खरीद रहे हैं उसमें 22 कैरेट या 91.6% सोना है और 8.4% दूसरी धातु है। इसी तरह यदि 18 के 750 का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए सोने पर लिखा हो 18 के 750, इसका मतलब यह है कि 18 कैरेट का सोना है और 75% उसकी क्या है, शुद्धता है। क्लियर है बात? देखिए आगे देखिए, फिर दिया हुआ है कि और 75% दूसरी धातु। फिर देखिए लिखा हुआ है, भारत में शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट वाले सोने से जेवर नहीं बनाए जाते हैं। देखिए 24 कैरेट से जेवर नहीं बनता है क्योंकि ये इतना मुलायम होता है कि इससे बन ही नहीं पाएगा। ठीक है। फिर यह सोना जेवर बनाने के लिए काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसमें दूसरी धातु मिलाई जाती है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि हॉल मार्किंग क्या होती है। तो देखिए, वर्ष 2000 में शुरू हुई थी हॉल मार्किंग। केंद्र सरकार ने सोने के जेवरों पर BIS हॉल मार्किंग की व्यवस्था वर्ष 2000 में शुरू की थी। इसके बाद 1 जुलाई 2021 से सोने के जेवरों पर होने वाली हॉल मार्किंग के चिन्हों में बदलाव किया गया। अब इन जेवरों पर केवल 3 चिन्ह होते हैं। इसमें BIS का लोगो, शुद्धता का ग्रेड और 6 अंकों वाला हॉल मार्क होता है। ठीक है। फिर दिया हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, HUID नंबर शामिल है। इनमें आप सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। यदि खरीदारी के समय आपको जेवर पर BIS हॉल मार्किंग ना दिखे तो आप ज्वेलर से भी इसे दिखाने के लिए कह सकते हैं। देखिए हॉल मार्किंग क्या होती है कि सोने की शुद्धता को सत्यापित करने की प्रक्रिया को हॉल मार्किंग कहा जाता है। BIS ने 14, 18, 22, 23 और 24 कैरेट से बने आभूषणों को कलाकृतियों पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया हुआ है। यह कदम सोने की खरीदारी सुरक्षित बनाने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया गया है। तो ये हॉल मार्किंग, इसे ही कहा जाता है। ठीक है ना। आप देखिए, जनवरी 2025 से सभी जेवरों पर हॉल मार्किंग। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जनवरी 2025 से सोने के सभी जेवरों पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य बनाने जा रही है। इसके साथ आयात किए जाने वाले और ज्वेलर्स की ओर से खरीदे जाने वाले सोने पर भी हॉल मार्क को अनिवार्य बनाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लोग सोना वगैरह यदि खरीदने जाएं तो आपको ये पता चले कि कौन सा सोना शुद्ध है, कौन सा सोना अशुद्ध। तो उसमें जो लिखा होता है उसका मतलब भी हम लोगों ने समझ लिया कि अगर मान लीजिए 18 के 750 लिखा है, इसका मतलब 18 कैरेट का सोना है, 75% शुद्धता है, बाकी जो बचा वो अदर चीज़ है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 22 कैरेट होगा तो उसमें 22 के लिखा होगा, अगर 23 कैरेट का होगा 23 के लिखा होगा। अगर मान लीजिए 15 के 450 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 15 कैरेट का सोना हुआ और 45% उसकी शुद्धता हुई। हॉल मार्किंग क्या होती है? हॉल मार्किंग क्या होता है कि सोने की शुद्धता को सत्यापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हॉल मार्किंग कहा जाता है। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।